अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम स्टैटिस्टिक्स वन शॉट में डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा हमने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द कलेक्शन, ऑब्जर्वेशन, इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। डेटा मैंने आपको पहले ही बताया, डेटा मीन्स फैक्ट्स, ऑब्जर्वेशंस एंड इंफॉर्मेशन दैट कम फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद अगर आपको याद होगा बेटा, मैंने आपको क्लास में बताया था द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज़ रोनाल्ड एमर फिशर। ये इंग्लैंड से बिलोंग करता था, ये भी याद रख लेना। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो बोर्ड एग्ज़ाम में 1 मार्क्स पूछ सकते हैं। पहला है बेटा, सबसे पहले है क्लास मार्क। क्लास मार्क बोलो या क्लास विड्थ बोलो, बात को बेटा समझ लेना। तो क्लास मार्क बोलो या क्लास विड्थ बोलो, ये किसके बराबर है होता है। आपके एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, डिफाइन द क्लास मार्क और क्लास विड्थ। ये होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक सम एग्जाम्पल 10 to 15, 15 to 20। तो मैंने क्लास इंटरवल लिया है 10 to 50। अगर मुझे क्लास विड्थ या क्लास मार्क पता करनी है XI, तो इन दोनों का मुझे ऐड करना है, इन दोनों को मुझे ऐड करना है। 10 + 15 इज़ 10 + 10 इज़ 25 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 1 आर 2 2 आर 4 2 12.5 जो है इसका मिड पॉइंट आ जाएगा। मेहरबानी करके समझ लेना। उसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे बेटा कभी क्वेश्चन ऐसे आता है, फाइंड द एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, याद रख लेना। हमने पढ़ा है मोड इक्वल टू 3 times मीडियन माइनस 2 times मीन। ये भी बहुत बार एग्ज़ाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। मोड इक्वल टू 3 times मीडियन माइनस 2 times मीन। अब ज़रूरी नहीं है कि यही एम्पिरिकल रिलेशनशिप आ जाएगी, इस पर क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास मीडियन 3 है, मीन जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल 5 है, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 है, आपसे पूछा गया मोड निकालना। तो हमें पता है फार्मूला, मोड इक्वल टू 3 times मीडियन माइनस 2 times मीन एक्स बार। तो 3 times मीडियन की जगह 3 रखेंगे, माइनस 2 एक्स बार की जगह 5 रखेंगे। 3 3 आर 9। लेट मी चेंज द डाटा। यहाँ पे आप मोड को, मीडियन को 4 रखो बेटा। तो मीडियन की जगह 4, 3 4 आर 12, ताकि नेगेटिव साइन से आपको छुटकारा मिलेगा। इसी तरह 2 5 आर 10। तो आपका जो मोड है वो 2 आ गया। उसके बाद अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे बेटा, दैट इज़ 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये भी मैंने आपको क्लास में बताया। 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन है? एक है हमारा मीन, जिसको आप एक्स बार से डिनोट करते हैं। दूसरा है मोड, जिसको जेड से आप डिनोट करते हो। तीसरा है मीडियन। मीन, मीडियन एंड मोड। मीन, मीडियन एंड मोड, दीज आर कॉल्ड 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। कल आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन 1 मार्क्स का आ सकता है, राइट 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उसके बाद बेटा तो हमारे पास 2 सीरीज़ होते हैं। एक होता है हमारे पास जो डेटा है वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है इंडिविजुअल सीरीज़, दूसरा होता है बेटा हमारे पास यस ग्रुपड डाटा। तो इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए मीन, मीडियन और मोड कैसे निकालते हैं आपने क्लास 9 में बड़े अच्छे से पढ़ा होगा। तो मीन कैसे निकालते हैं? मीन का दूसरा नाम है एवरेज, किसके बराबर होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस होते हैं नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जाम्पल कल आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी देखने को मिल सकता है बोर्ड एग्जाम में। फॉर एग्जाम्पल फाइंड द मीन ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। मैं यहाँ से नंबर लूँगा 1 2 3 4, मुझे इनका मीन निकालना है। सिंपल एग्जाम्पल समझाने के लिए, क्योंकि ये इंडिविजुअल सीरीज़ है, इनका ऐड करो 4 + 3 7, 7 + 2 9 + 1 10, डिवाइड बाई कितनी ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4। तो 10/4, 2 2 आर 4, 2 5 आर 10, 5/2 इज़ 2.5। तो
इसका मीन जो है बेटा वो 2.5 आ गया। मतलब एवरेज हर एक को हम ढाई के बराबर रखेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। एवरेज का मतलब होता है इससे लेना, सबको बराबर करना। उसके बाद आपके एग्ज़ाम में कल ये भी आ सकता है, फाइंड द मीडियन ऑफ इंडिविजुअल सीरीज़। तो मैंने आपको क्लास में बताया मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपने डेटा को अरेंज करना है। क्या करना है? डेटा को अरेंज करना है आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वर्थ वाइल टू रिमेंबर। तो सबसे पहले हमें डेटा को अरेंज करना है आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर होता है छोटे से बड़े की तरह, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है बड़े से छोटे की तरह। फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक एन एग्जाम्पल। अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे बेटा, अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे बेटा। अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे, लेट मी शो यू सम एग्जाम्पल। हाँ, तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेंगे, समझने की कोशिश कर लेना। एक एग्जाम्पल लेंगे, फॉर एग्जाम्पल 1 4 3 2 6 7। तो इसका हमें क्या निकालना है? इसका हमें निकालना है, हाँ, लेट मी टेक एग्जाम्पल 1 4 5 3 2। इसका हमें, ये इंडिविजुअल सीरीज़ है, इसका हमें बेटा मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले डेटा को अरेंज करो इधर इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे छोटा है 1, उससे बड़ा है 2, उससे बड़ा है 3, फिर है 4, फिर 5। अब ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? 1 2 3 4 5, 8 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो आपका जो मीडियन है वो 3 आ जाएगा। इन केस अगर ऑब्जर्वेशंस इवन होंगे तो इन दोनों को आपको एवरेज निकालना है, मीन निकालना है। 3 + 4 इज़ 7, 7/2 इज़ 2.5। इस केस में, उस केस में आपका जो मीडियन है वो 2.5 निकलेगा। उसके बाद मोड, हाउ टू फाइंड द मोड फॉर एन इंडिविजुअल सीरीज़। मैंने आपको बताया मोड होता है द ऑब्जर्वेशन विच ओकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन डाटा। जो ऑब्जर्वेशन डाटा में बार बार रिपीट होती है बेटा, उसको कहते हैं हम मोड। जो ऑब्जर्वेशन डाटा में बार बार रिपीट होती है उसको कहते हैं हम मोड। तो मोड कैसे निकालते हैं एक इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए? तो उसके लिए अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूँगा, 3 4 5 6 5 7। तो सबसे ज़्यादा बार ऑब्जर्वेशन कौन रिपीट हुई है? यस, दैट इज़ 5। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो इसका जो मोड है बेटा वो 5 है। अब मुद्दे की बात पे आएंगे। आपके सिलेबस में जो पूछा जा सकता है, अब उस पे आ जाएंगे हम, क्योंकि इन दिस क्लास वी आर डीलिंग विद ग्रुप डाटा। तो हम इस क्लास में ग्रुप डाटा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ग्रुप डाटा वो होता है जहाँ पे आपका जो डाटा है वो इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स में दिया गया होता है और जहाँ पे क्लास इंटरवल्स होते हैं। तो हम कैसे मीन निकालते हैं बेटा? मैंने आपको पहले ही बताया, हमारे पास 3 तरीके हैं मीन निकालने के। देयर आर 3 मेथड्स टू फाइंड द मीन। पहला है शॉर्टकट मेथड, दूसरा है बेटा स्टेप एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। तीसरा है हमारे पास स्टेप डिविएशन मेथड। तीसरा जो हमारे पास है दैट इज स्टेप डिविएशन मेथड। आप तीनों का यूज़ कर सकते हो जब तक न एग्ज़ाम में कोई स्पेसिफिक मेंशन किया गया होगा आपको मीन निकालना, इसी मेथड से निकालो। तो हम इनको जल्दी जल्दी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में मीन किसके बराबर होता है? एक्स बार। डायरेक्ट मेथड से डीएम से समेशन FI XI डिवाइड बाई समेशन FI। FI जो है वो फ्रीक्वेंसी होती है, एक ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट हुई है दैट इज़ नोन एज फ्रीक्वेंसी। अब दूसरा जो है बेटा, दूसरा मेथड जो है दैट इज़ एज्यूम्ड मीन मेथड। x बार इक्वल टू A। हम अपने आप से ही किसी एक नंबर को मीन मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं। समेशन FI DI
डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। कल को आपको ये भी एग्जाम आ सकता है, राइट द फार्मूला फॉर मीन ऑफ ग्रुप डाटा बाय एज्यूम्ड मीन मेथड। तो आपको यहाँ पे जो ये डी है ये डिविएशन है, ये बराबर होता है एक्स आई माइनस ए एज्यूम्ड मीन। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास बेटा क्विकेस्ट, इससे सबसे ज़्यादा कैलकुलेशंस आसान होती है, दैट इज स्टेप डिविएशन मेथड। ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच। अब यू आई जो होता है ये न्यू वेरिएबल होता है ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिविएशन, ये बराबर होता है डी आई अपॉन ए। अगर हम इसको फर्दर सिंपलीफाई करने की कोशिश करेंगे, एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। यहाँ पे जो h है दिस इज़ द हाइट ऑफ क्लास इंटरवल। तो लेट्स डू वन एग्जाम्पल ऑन द मीन बाय स्टेप डिविएशन मेथड। तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल डिस्कस करने की कोशिश करेंगे बाय स्टेप डिविएशन मेथड से हम कैसे मीन फाइंड कर सकते हैं। तो लेट मी शो यू वन एग्जाम्पल। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, अगर मैं यहाँ से क्वेश्चन उठाऊँगा बेटा, हाँ, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 स्टूडेंट्स, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। हमारे पास एक टेबल है, बात को समझ लेना। यहाँ पे हमें दो चीज़ दी गई है, एक सिटी है उसमें कितने लोग पढ़े लिखे हैं, लिटरेसी रेट दी गई है परसेंटेज में, और यहाँ से हमें दिया गया है नंबर ऑफ़ सिटीज़, मतलब कितने लोग थे, इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो मीन निकालने के लिए बाय एज्यूम्ड मीन मेथड हमें डिविएशन चाहिए, लेकिन हम डिविएशन नहीं निकालेंगे। सबसे पहले क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट हम निकालेंगे। डिविएशन छोड़ो, आप एग्ज़ाम में आप सीधे लिख लेना यू आई। मैंने ट्रिक भी बताया यू आई कम हम कैसे फाइंड करते हैं विदाउट फाइंडिंग द डी आई डिविएशन। तो उसके बाद हम इन दो का यू मल्टीप्लाई करते हैं, इन दो को आपस में एफ आई यू आई। मेहरबानी करके समझ लेना, मैं मीन निकालूंगा स्टेप डिविएशन मेथड से, एच डी एम। लो लेट मी चूज़ द क्लास इंटरवल। पहला है 45 to 55, दूसरा है बेटा 55 to 65, तीसरा है बेटा 65 to 75, उसके बाद 75 to 85, 75 to 85, मैं थोड़ा इसको ऊपर ले जाऊंगा, 75 to 85, उसके बाद हैं बेटा 85 to 95, 85 to 95, बात को समझ लेना। उसके बाद यहाँ से हम टोटल लिखेंगे, यहाँ से हम टोटल लिखेंगे बेटा टी टोटल। तो फ्रीक्वेंसी दी गई है 3, 10, 11, 8, 3, टोटल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 35। यहाँ से अब हमें मिड पॉइंट निकालना है। लुक हियर, 50 + 40 को 90, 90 + 5, 95 + 5 इज़ 100, 100 का हाफ होता है 50। फिर इसी तरह आप मिड पॉइंट निकाल गो 60, फिर 70 बेटा, फिर 80, फिर 90। अब हम एज्यूम्ड मीन किसी एक को लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, चूँकि आड़ है बीच वाले को आप एज्यूम्ड मीन ले लो। तो मैं इस ए को एज्यूम्ड मीन लूँगा, इस 70 को मैं एज्यूम्ड मीन लूँगा। अब करना क्या है बेटा, डिविएशन 70 - 70 इज़ 0। यहाँ से आपको 1, 2 लिखना है, लेकिन नेगेटिव साइन लगा के, -1 -2, यहाँ से 1, यहाँ से 2। अब इस और इसको यू मल्टीप्लाई करो, 3 2 आर -6, 10 1 आर 10 -10, फिर उसके बाद 11 0 आर 0, बात को समझ लेना, 8 1 आर 8, 3 2 आर 6। अब जो नेगेटिव हैं उनको अलग ऐड करो, 10 और 6 -16, 10 और 6 जो है ये -16 आ जाएगा। इसी तरह 8 और 6 8, 9 10 11 12 13 14। अब +14 -16 -2 आ जाएगा, बात को समझ लेना। तो उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, क्या लिख सकते हैं हम उसके बाद हम लिख सकते हैं स्टेप डिविएशन मेथड से हमें पता है मीन बराबर होता है एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच।
तो एज्यूम्ड मीन हमने 70 लिया है। FI/UI का समेशन हमें आया है नेगेटिव यू। फ्रीक्वेंसी का सम जो है वो 35। हाइट ऑफ इंटरवल मैं आपको दिखाऊंगा, हाइट ऑफ इंटरवल कितनी है, 45। 55 माइनस 45 इज़ 10। तो हाइट ऑफ इंटरवल जो है बेटा वो 10 है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे हाइट ऑफ इंटरवल इज़ 10। कैंसिलेशन 5 2 आर 10, 5 7 आर 35। तो मीन कितना आ जाएगा 17 माइनस 2 2 आर 4, 4/7। मैंने आपको क्लास में ही बताया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे लिखो 70 माइनस 4/7 जो है वो किसके बराबर होता है 0.571। अब इनको ऐड करो, माइनस करोगे बेटा तो आपका जो मीन है वो 69.43, मतलब इतनी मीन लिटरेसी रेट है 69.43%। अब हम बेटा मीडियन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। मीडियन होता है मिडल मोस्ट वैल्यू ऑफ द डाटा, लेकिन फॉर ग्रुप डाटा मीडियन किसके बराबर होता है, मैं फार्मूला लिखूँगा L प्लस n/2 माइनस कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई F इंटू H। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे L होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, N होता है फ्रीक्वेंसीज़ का सम, C होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम ऐसे ऑब्टेन करते हैं, हम पहली फ्रीक्वेंसी लेते हैं, उसको पहले क्लास इंटरवल के साथ ऐड करते हैं, फिर इस सम को थर्ड क्लास इंटरवल के साथ ऐड करते हैं एंड सो ऑन। और दूसरी बात ये जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है बेटा ये सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ के बराबर होती है। अब यहाँ देखो बेटा, बात को समझ लेना मेहरबानी करके। उसके बाद अब जो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास क्या होता है, मीडियन क्लास ये जस्ट ग्रेटर देन n/2, ये n/2 से जस्ट बड़ा होना चाहिए। तो जब हम एग्जाम्पल करेंगे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, और इस फार्मूला को CTM क्रॉस्ड मेमोराइज करना। उसके बाद लास्ट हमारे पास है दैट इज़ मोड ऑफ ग्रुप डाटा किसके बराबर होता है बेटा, मोड इक्वल टू L प्लस F1 minus F0 divided by twice of F1 minus F0 minus F2 into H means height of class interval। तो L होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास इन केस अगर आपके एग्जाम में कल बोर्ड एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट द फार्मूला फॉर मोड ऑफ ग्रुप डाटा, तो आपको यही लिखना है मोड इसके बराबर होता है। तो यहाँ पे L जो होता है ये मॉडल क्लास होता है। अब मॉडल क्लास वो होता है द क्लास विद द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मॉडल क्लास। जब आपको मॉडल क्लास पता चलेगा उसकी फ्रीक्वेंसी आपको F1 रखनी है, उससे आगे आपको जाना है, ऊपर जाना है F0, इससे नीचे आपको जाना है F2। तो वहाँ पे सबसे आसान होता है मोड निकालना। सो लेट्स डू एग्जाम्पल ऑन मीडियन। लेट्स डू एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑन मीडियन। क्वेश्चन हमारे पास है, लेट मी रीड द क्वेश्चन ऑरली। द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, ये डाटा दिया गया है बेटा क्लास इंटरवल और यहाँ से फ्रीक्वेंसीज, इनका जो मीडियन है वो 525 है। हमें निकालना है अननोन वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। एक यहाँ पे x है और y मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हमें निकालना है x और y का वैल्यू। बेटा हाउ टू डील सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, लेट्स सी। सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं, पहले क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी भी सेम होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी सेम होती है। उसके बाद करना क्या है बेटा, 2 को 5 के साथ ऐड करो 7, 7 को x के साथ ऐड करो, फिर सम कितना आया 7, इस सम को थर्ड क्लास इंटरवल के साथ मतलब 7 प्लस x आ जाएगा, ऐड करना है। फिर 7 + 12 इज़ 19 और x वेरिएबल है। इसी तरह 19 + 17 इज़ 36 और यहाँ पे x आ जाएगा। 36 + 20 इज़ 56 और यहाँ पे x आ जाएगा 56। यहाँ प्लस x है प्लस y, मेहरबानी करके याद रख लेना। 56 और 9 72 प्लस x प्लस y, फिर 72 + 4 इज़ 76 प्लस x प्लस y। मैंने आपको पहले ही बताया जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है ये सम
के बराबर होती है। इट इज़ द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज़। तो टोटल फ्रीक्वेंसीज़ का जो सम है वो 100 है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो 76 प्लस एक्स प्लस वाई ये किसके बराबर होगा, 70 प्लस 6 प्लस एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू 100। तो सबसे पहले मैं यही लिख सकता हूँ 76 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100। क्यों? क्योंकि क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। उसके बाद विच एम्प्लाइज एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100 माइनस 76। 100 माइनस 76 कितना होता है, 24। तो हमें यहाँ से एक इक्वेशन मिल गई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 24। दूसरा हमें ये गिवन है बेटा, क्वेश्चन में हमें ये है गिवन मीडियन जो है, मीडियन बराबर है कितना, 225। तो मैं यही लिखूँगा मीडियन, पहले हम मीडियन की फार्मूला लिखेंगे, मीडियन इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी इनटू h। अब L होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास हम कैसे पता करते हैं, n/2। n कितना आ गया बेटा हमारे पास 100, 100/2 इज़ 50। तो आपको फ्रीक्वेंसी लेनी है जो ग्रेटर देन 50 है, जस्ट ग्रेटर देन 50 है। तो हमें यहाँ पे वो नहीं लेना है क्योंकि हमें यहाँ दिया गया है जो मीडियन है वो 525। तो मीडियन क्लास किस में लाई करेगा, वो किस में लाई करेगा, वो किस क्लास इंटरवल में बेटा लाई करेगा। लेट मी शो यू, जो हमारा मीडियन क्लास इंटरवल है वो किस में शो करेगा, वो इस इंटरवल में शो करेगा। तो हमारा काम इसी से निकलेगा 500 to 600। तो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास कितना है, 500। तो L की जगह 500, n/2 मतलब 50। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको ये वाली नहीं लेनी है, इसके प्रीसीडिंग लेनी है, दैट इज़ 36 प्लस एक्स। 36 प्लस एक्स हमें लेनी है बेटा, 36 प्लस एक्स, और फ्रीक्वेंसी हमें लेनी है इसी क्लास इंटरवल की, दैट इज़ 20। मेहरबानी करके ये याद रख लेना। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, तो हम वैल्यूज़ रखेंगे फार्मूला में, तो हमें अननोन क्वांटिटीज़ का वैल्यू पता चलेगा। तो यहाँ पे लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास दैट इज़ मीडियन गिवन है 525। यहाँ पे कितना हम लिख सकते हैं, 500 n/2 मतलब 50 आ जाएगा। फिर 36 प्लस एक्स, 36 प्लस एक्स, आगे माइनस है, जो चीज़ पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाएगी, -36 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों पॉजिटिव बनेगी, डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी हमें 20 उसी क्लास इंटरवल की लेने, इनटू हाइट हमारे पास 100 का गैप है तो हम 100 लिख सकते हैं। उसके बाद करना क्या है बेटा, लुक हियर, उसके बाद 525 को हम ऐसे ही रखेंगे, 525 इज इक्वल टू 500 प्लस 50 माइनस 36 कितना होता है बेटा, 14 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100। बात को समझ लेना। अब एक ज़ीरो से एक ज़ीरो उड़ गया, 2 1 जार 2 5 जार 10। अब 525 माइनस 500 को ट्रांसपोज करेंगे, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे हमारे पास बचा इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स इंटू 5, 14 माइनस एक्स इंटू 5। उसके बाद स्मार्ट वर्क करेंगे बेटा, उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, लुक 525 में से 500 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा बेटा, 25 इज इक्वल टू 14 माइनस, सॉरी यहाँ माइनस है, 14 माइनस एक्स और इनटू है 5। तो कैंसिलेशन 5 1 आर 5 5 आर 25। तो 5 इक्वल टू 14 माइनस एक्स, यहाँ से हमें एक्स का वैल्यू पता चलेगा। तो एक्स को हम यहाँ ट्रांसपोज करेंगे, ये पॉजिटिव एक्स बन जाएगा, एक्स इक्वल टू 14 अपनी जगह रहेगा, +5 को ट्रांसपोज इस साइड करेंगे, ये -5 बनेगा। तो x का वैल्यू बेटा 9 आ गया। तो x का बेटा वैल्यू कितना आ गया, 9। इसी x का वैल्यू, इसी x के वैल्यू को उठाएंगे, इसको किस में फेंकेंगे, इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, x प्लस वाई इक्वल 24। तो यहाँ पे बेटा आप इसका वैल्यू रखो, आपको x प्लस y का वैल्यू पता चलेगा। तो x प्लस वाई 24, इसमें से x 9 के बराबर आ गया, प्लस y इक्वल 24। तो y
को अपनी जगह रखो। 24 माइनस प्लस 9 जब ट्रांसपोज हो जाएगा ये -9 बनेगा। 24 माइनस 9 इज़ 15, तो y का वैल्यू 15 आ जाएगा। तो हमें यही पता करना था, x का वैल्यू 9 आ जाएगा, y का वैल्यू 15 आ जाएगा। आई होप you have enjoyed this session. If you are new to our channel, don't forget to subscribe our channel, hit the bell icon so that you will never miss an update for incoming videos, and your subscription is our motivation. Thank you. Stay connected.